एक्सप्रेस आई बात करेंगे आज की कुछ खास खबरों की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। आइए आपको हम बताते हैं कि आपको बैंक बंद होने के बाद उसका लाइसेंस रद्द होने के बाद कितना पैसा मिलता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम आपको बताएंगे। हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर रिजर्व बैंक ने रोक लगा दी है। इस रोक के कारण बैंक के ग्राहक ना तो पैसा निकाल सकते हैं और ना ही जमा कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के जहन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो गई है तो हमारा जो पैसा उस बैंक में जमा है वो कैसे निकल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ दिनों पहले रोक लगा दी थी। ये रोक बैंक में कुछ गड़बड़ी सामने आने के बाद लगाई गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 13 फरवरी 2025 से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक कोई भी नया लोन नहीं देगा, पुराने लोन को रिन्यू नहीं करेगा। इस बैंक के बाद बैंक के ग्राहक अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंक की स्थिति सुधारने तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद लगातार बैंकों की ब्रांच के बाहर अब तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और परेशान है। ये पहली बार नहीं है जब रिजर्व बैंक ने किसी बैंक पर रोक लगाई है। पिछले साल अप्रैल में केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर भी बैन लगाया था। यही नहीं, इससे पहले सीएमसी और आपको बता दें पीएमसी और यस बैंक पर भी रिजर्व बैंक रोक लगा चुका है। वही 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी रोक लगाई थी। लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बैंकों ने लोगों की जमा पूंजी के साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत मिलने पर रिजर्व बैंक के बैंकों की जांच करता है। शुरुआती जांच सही पाए जाने पर रिजर्व बैंक के बैंकों पर रोक लगा देता है। इस दौरान बैंक ग्राहकों की रकम निकासी को सीमित कर सकता है, ये रोक लगा सकता है, बैंक तब तक कर सकता है। तो आपको बताते चलिए, अगर आपका बैंक मान के चलिए अगर दिवालिया हो गया है, रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर देता है, तो ग्राहकों के सबके जो मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि हमारा जो पैसा है वो कैसे निकलेगा। अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही वापस मिल सकते हैं, फिर चाहे बैंक में उनके करोड़ों रुपए ही क्यों न जमा हो। रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले स्पष्ट किया कि ग्राहक की जमा रकम का 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहक को अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नियमों के तहत ये रकम इंश्योर्ड होती है। मान लें कि आपके किसी एक बैंक खाते में 2 लाख रुपए, उसी बैंक में 2 लाख रुपए की एफडी, उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा है। ऐसे में आपके उस बैंक में कुल 7 लाख रुपए जमा है। अगर वह बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, फिर चाहे एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में आपकी कितनी भी रकम क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है अगर 5 लाख तक ही आपको मिल पाएगा। अगर आप अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं तो पूरी रकम एक ही बैंक में ना रखें, इस रकम को अलग अलग बैंकों में जमा करें। मान लें कि आपके 8 लाख रुपए 2 अलग अलग बैंक में जमा है, एक बैंक में 4 लाख और दूसरे बैंक में 4 लाख जमा है। मान लें कि दोनों बैंक अगर डूब जाते हैं, ऐसे में आपको पूरे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस के नियमों के मुताबिक दोनों बैंकों से आपको रकम मिल जाएगी। अपना पैसा छोटे और लोकल बैंक में ना रखें, इसे पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी पीएसयू बैंक में रखें, बड़े प्राइवेट बैंकों में रखें। इसकी वजह यह है कि यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर बहुत ऊंचा होता है और रेगुलेशंस का भी। जब तक जरूरी ना हो कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करने से बचें। साथ ही केवल एक बैंक के साथ अपने डिपॉजिट लिमिट 5 लाख रुपए को बनाए रखें। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। कुछ ऐसे खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।